गुरवे नमः। हमारा मदर बोर्ड आ गया तो कर दिया गया। ये कातंत्र व्याकरण नाम की स्थिति है। अच्छा नहीं का व्रत कर रहे हैं। हाँ 3 साल पहले कर लिए होते अभी विचार है एक उपवास आश्रम में एक व्रत करूँ आशीर्वाद दिया। सर्ववर्माचार्य ने कला व्याकरण लिखी थी, उसके भावसेन त्रिवेदी, जिनकी उपाधि वादी पर्वत वज्र, यानी बाद में पर्वतों पर जिस प्रकार वज्र प्रहार होता है तो पर्वत टूट हो जाता है, उसी प्रकार से वादियों के लिए, वादी रूपी पर्वतों के लिए भावसेन त्रिवेदाचार्य वज्र के समान थे। ये उनकी उपाधि है भावसेन त्रिवेदी की। 3 प्रकार की विद्याओं को जानने वाले को त्रिवेदी कहते थे, तो न्याय शास्त्र, आगम शास्त्र और शब्द शास्त्र। अब ये चीजें सब जिज्ञासा रूप में धीरे धीरे बनी। अब एक दिन में बता देते तो बहुत समय उपयोगी, समय समय से रोज कुछ नया बताते रहना चाहिए। शब्द शास्त्र और आगम शास्त्र और न्याय शास्त्र, इन 3 विद्याओं को जानकार के लिए त्रिवेद्य जो है 3 विद्याओं को धारण करती है। बताई थी ना विद्या 3, वो कोई विद्या है। और एक और विद्या का बताया था कि जो शब्द शास्त्र, आगम शास्त्र और न्याय शास्त्र को जानते हैं उसको विद्या कहते हैं। कौन सी माता जी? अच्छा अच्छा। विद्या अलग होती है और कला अलग होती है। क्या? पुरुषों की 72 कलाएं होती हैं और महिलाओं की 64 कलाएं होती हैं। कला 72 मनुष्य की, जामे 2 सरदार। कला 72 मनुष्य की, जामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। 72 कलाओं में 2 ही मुख्य हैं, एक जीव की जीविका, आजीविका, और एक जीव उद्धार, जीव उद्धार। जामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। तो उन्होंने वर्णों के समुदाय को अनेक संज्ञाओं में, नामों में विभक्तिकरण बना कर दिया, उनकी अलग अलग कैटेगरी बना दी। स्वर और व्यंजन को अलग करके स्वरों में संज्ञाएं बना दी, व्यंजनों में संज्ञाएं बना दी, और उसके बाद स्वर संधि के द्वारा स्वर के साथ स्वर की संधि कैसे होती है, समान समान में कैसे होगी, समान और असमान में कैसे होगी, और असमान असमान में कैसे होगी, ये जो है स्वर संधि उन्होंने बता दी थी। उसके बाद प्रकृति भाव संधि, तो उन्हीं स्वरों के संधि कार्य होने पर भी, संधि की शब्द होने पर भी उनमें ज्यों के त्यों भाव रहते हैं, ऐसा कहना प्रकृति भाव संधि है।
प्रकृति यानी स्वभाव, माने जो जैसी है वैसी स्थिति रहना, उसका नाम प्रकृति है, उसमें परिवर्तन नहीं होना। तो ओदंता और अ, ई, उ और आ, इतने में निपात से सिद्धि होती है स्वरे परे। स्वर बाद में होने पर प्रकृति रूप ही होता है। तो निपात जो है, जो लक्षणों से उत्पन्न नहीं है, उन सबको निपात कहते हैं। और ओदंता 8 होते हैं, जिसके ओ अंत में है। तो अहो, आहो, ताहो, भो, हो, हम हो, अथो और भनो, ये ओदंता ओ है अंत में जिसके। और अंत में अ, ई, उ, आ, ये जो है अंत ग्रहणम अकारादि नाम केवलार्थम, यानी अकेले अकेले, केवल यानी अकेले अकेले। तो आ, ई, उ, आ, ये अकेले अकेले हैं। इनमें जो है प्रकृति भाव होता है, लेकिन कुछ अपवादित नियम में है। ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधया अंगानुबंध वाक्य स्मरण योरनति। ईषद अर्थ में क्रिया के योग में, मर्यादा में, अभिविधि में, जिसके अंग का अनुबंध हुआ है। आ तो आया, लेकिन यहाँ का अनुबंध होता है। ई, जा, चा, टा, निया और पा, ये 6 वर्णों की अनुबंध संज्ञा है, जो आपको लिंग पुटरण में मिलेगी। इन वर्णों का लोप हो जाता है, ये अपयोगी होते हैं, इनका लोप होता है। वो व्याकरण में तो ये इन्होंने कहा आम का अनुबंध करने पर ही इसकी संधि हो सकती है। तो जैसे आ उष्णम औष्णम, आवर्ण वर्ण ओ, क्रिया का योग आ यही, यहाँ आओ, तो आ वर्ण ई वर्ण ए, ये संधि हो गई। मर्यादा में कहाँ तक आना है कि आ उदकांता है। आप पढ़ते ना आ आकाशा वेग द्रव्यानी, आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है, तो वहाँ मर्यादा अर्थ में। और अभिविधि अर्थ में आ आर्यभ्य, आर्यों तक अकलंक स्वामी यश को प्राप्त हो, तो अभिविधि अर्थ में भी इसमें संधि हो जाती है। लेकिन वाक्य और स्मरण के अर्थ में संधि नहीं होती है। और इस प्रकार से कभी ये तो मालय में तो कहते हैं कि द्विवचन मनो है, द्विवचन में भी स्वरे परे प्रतिष्ठा होती है। लेकिन अपवादित नियम में मणिवादी नाम, मणि जो है द्विवचन है, और उसमें संधि कार्य का निषेध नहीं है, संधि भी होती है और प्रतिभाव रहता है। हम के यात्रा तिष्ठता, इसमें भी ना साको दशा, शाका अर्था परणूतम, अदस अथवा, यह दोनों। अदस का अर्थ होता है, ये सर्वनाम पद है। अदस शब्द क्या है? सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। दो नाम, नाउन संज्ञा, दो नाम सर्वनाम। तो इसका जो है द्विवचन परे स्वरे प्रतिष्ठा ना तिष्ठन्ति, तो ये तो पदांति लोक नकारा से आका लोक हो जी। अदस शब्द अमी अश्वाहा, अमी एड़का, अमी उष्मा, अमी आदित्य रश्मा, ये बहुवचन मन। तो बहुवचनांत जो है अमी रूपम स्वरे परे प्रतिष्ठा तिष्ठन्ति, अमी शब्द के साथ बहुवचनवाची शब्द आते तो स्वरे पर की प्रतिष्ठा होती है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं, भो आगच्छ भो देवदत्त अत्र, उत्तिष्ठ भो यज्ञदत्त यह, या ही भो विष्णुमित्र यह। तो जो 3 का अंक लिखा हुआ है, ये पुरुषवाची है, 3 मात्रा में इसको खींचना है। तो अपन कैसे कहें देवदत्त, देवदत्त, देवदत्त नहीं बोलेंगे, देवदत्त, ऐसे उसको खींच के बोलेंगे। अनुदिष्टाच्य अक्षर समामनाए अनुदिष्टा पुलिता सुरे परे प्रतिष्ठा तिष्ठन्ति। ये अब क्या कह रहे हैं कि आपने वहां तो बताया नहीं था, अक्षर समुदाय में पुलिस की संख्या बनाई नहीं थी, तो किस अक्षर समूह में जो नहीं कहे गए हैं, ऐसे पुलिस स्वर के परे प्रवृत्ति होती है, कि पुलिस स्वर कहलाते हैं। क्या? ओ
नहीं कहा। उपदिष्टा ने कहा हुआ, अनुपदिष्टा ने नहीं कहा। अक्षर समाज में ये बताया नहीं था पुलुस, वहां अनुसार बताए थे, विसर्ग बताए थे, जुबा मूलिया बताया था, उपद्यमानीय बताया था। पुलुस की चर्चा नहीं की। प्रसंगानुसार बहुत सारी संज्ञाएं यहाँ बनाते जाएंगे प्रसंगानुसार। तो यहाँ पर नेतौ पुरुष शब्द इसी शब्द परे संधि कार्य निशोधना भवती। पुरुष शब्द के बाद जैसे सुश्लोक इति, तो श्लोक और इसी के बीच में ये क्या हो गया, इसी शब्द यदि बाद में आ जाए, पर्टिकुलर शब्द इसी, जैसे वहां भंसा सत्य लिंग हल लंगल आए थे, या ईर आए थे, ये पर्टिकुलर ऐसे इसी शब्द जो है पुरुष में हो तो उसके संधि कार्य का निषेध नहीं है। तो क्या बन जाएगा, श्लोक एक ही बन जाएगा, अवर्ण इवर्ण ये बन गया। तो दूरा दूरा दाहवानने गाने रोदने से पुलता, पुरुष कहाँ होते हैं, दूर से बुलाने में, गाने में। चाहिए अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, यह है ऐसा है, हमने देखा नहीं। तो दूर से बुलाने में, गाने में और रोने में जो अपन दीप स्वर करते हैं वो सब पुरुष कहलाते हैं। तो ये लोक में प्रसिद्ध हैं, बुलाने गाने क्रिया तो है, फिर उत्तम से एक मात्रो भवित धृष्यो द्विमात्रो दीर्घोच्यते द्विमात्रस्फुटो गेयो व्यंजनम चार मात्रकम। एक मात्रा का ह्रस्व होता है, द्विमात्रा में दीर्घ होता है और तीन मात्रा का पुरुष होता है। तो कभी जो एस जो शब्द लगे रहते हैं तो एक लगाए तो ह्रस्व का, दो लगे तो दीर्घ के, और तीन लगे हैं तो पुरुष, उनको द्विखंडाकार चिन्ह कहते हैं। ऐसे प्रतिभाव। अच्छा, व्यंजन संधि रुच्यते, अब आज से अपनी व्यंजन संधि प्रारंभ हो। तो पहले स्थिति ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, स्थिति। स्थिति में वाक अत्र, वाक जयति, अच अत्र, अच गच्छति, षड अत्र, षड गच्छति, तद अत्र, तद गच्छति, तपो आस्ते, तपो जयति, इति स्थिति। अब इनमें आप पहले समझिए, जैसे वाक में क्या है, पहले का और उसके आगे क्या है, अ, ये क्या हो गया, आस्वर है और का व्यंजन है। उसके बाद वाक जयति, वाक क्या है और जयति व्यंजन। एक व्यंजन के साथ एक बार स्वर है और एक बार व्यंजन है। अब इसी प्रकार से एक का हो गया, तो कवर का हो गया, अब चा आया, तो चा में भी दो हैं, अच अत्र, अच गच्छति। तो एक व्यंजन है एक स्वर है, ये समझना। और ये कवर का हो गया, वो चा का हो गया। उसके बाद क्या हो गया, टा, तीसरे नंबर पर वर्ग कौन सा था, टा। तो टा, तो अट सट अत्र और षट गच्छति, इसमें भी क्या है, एक स्वर है एक व्यंजन है ना। उसी प्रकार से तत् अत्र तत् गच्छति, वर्ग का पहले टा है और स्वर है, और तत् गच्छति तो व्यंजन व्यंजन हो गए। ककुप, जो पवर का पा है पहला, फिर आस्ती में आ स्वर है और ककुप में पा है व्यंजन है, और जयति में एक व्यंजन एक स्वर, एक व्यंजन एक व्यंजन, एक स्वर व्यंजन, ये इसका क्रम है। अब इसको सिद्ध करने के लिए सूत्र बना रहे हैं। अब सूत्र में अपन को ये स्थिति समझना है। वर्ग प्रथमा पदांता खरघोत वस्तु तृतीयां। पदांता वर्ग प्रथमा, पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर हो। वर्ग कितने हैं, 5। वर्ग कितने, कौन कौन से, कवर्ग, क्षवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो पदांता वर्ग प्रथमा, पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर है, वा, अट, चट, तट, ककुप। उसके बाद स्वर हो या घोष हो। अब शर्त रख दी, क्या, स्वर हो
या घोष हो। तो बाद तो अत्र में आ है, स्वर है, और जयति में क्या है, ये जा व्यंजन है। व्यंजन में क्या है, इसकी संज्ञा घोष। वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर को क्या कहते हैं, अघोष, और ये तीसरे चौथे पांचवें को घोष कहते हैं। तो चा छा जा तीसरा हो गया, तो क्या हो गया, घोष। तो ये बाकी के जो व्यंजन है वो घोष वाले व्यंजन, और स्वर और घोष यदि आए तो उसी अपने वर्ग का जो पहला अक्षर है वो क्या हो जाएगा, अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो कवर्ग का क्या हो गया, का खा गा बन गया, है ना, और चा छा जा बन गया, चवर्ग का जा बन गया, चवर्ग का टा ठा डा बन गया, चवर्ग का ता ठा डा बन गया, और कवर्ग का पा फा बा बन गया। बस तीसरे उसमें उसी अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो ये सारे पद सिद्ध कर दिए, जो 10 दिए थे ना, तो ये क्या कहते हैं, पदांता वर्ग प्रथमा सुरेशु भूत वस्तु च परेशु ख वर्ग तृतीयान तृतीया ना पद्यन्ते। अपने ही वर्ग का स्ववर्ग यानी अपने ही वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। कब हो जाता है, स्वर हो या घोष हो, और वर्ग का पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर हो। वर्ग प्रथमा शब्द है, पूरे वर्ग का नहीं है, अपने वर्ग का, वर्ग के अंत में प्रथम अक्षर हो, वर्ग का प्रथम अक्षर, तो जो जिस वर्ग का है उसी का तृतीय हो जाए। बस इतनी सी बात है। कब होगा, स्वर बाद में हो या घोष, बस इतनी सी बात याद है। वर्ग प्रथमातिक्रमे कारण भावात, वर्ग का प्रथम का अतिक्रमण कर लेना चाहिए, तो कहते कारण का भाव है, माने कवर्ग पूरा लेना चाहिए, दूसरा तीसरा चौथा ले लो, तो कहते कि नहीं, वर्ग प्रथम का अतिक्रमण करने से कारण का भाव है, माने उसका कारण कोई नहीं है। कारण नहीं तो कार्य भी नहीं है, और कारण के बगैर कार्य नहीं होता। क्या, कारण के बगैर कार्य नहीं होता, लेकिन कारण है तो कार्य हो जरूरी नहीं है। क्या, कारण के बगैर कभी कार्य नहीं होता, लेकिन कारण है और कार्य हो ये जरूरी नहीं है। एक बार शुरू की बात है, हमारे जो आदि गुरु आचार्य पुष्पन सागर जी, बहुत अच्छी बात जो जीवन में आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात। ये कुंभकार जो है घड़ा बना रहा है, कुंभकार घड़ा बना रहा है और बन ही नहीं रहा, क्या कमी, उसका योग उपयोग सब है, मिट्टी भी शुद्ध है, सही तरह से चक्का भी घुमा रहा है, सही तरीके से हाथ भी लगा रहा है, फिर भी घड़ा नहीं बन रहा। बहुत अच्छी बात बताई जीवन में, ये मैंने ये अच्छी बात ऐसी है, सारी जिंदगी भर याद रहे। साधक कारण सारे हैं, लेकिन एक बाधक कारण का अभाव नहीं किया उसने। जहां वो घड़ा बना रहा है वो मूसलाधार पानी गिर रहा है। क्या, जो साधक कारण का सद्भाव, बाधक कारण का अभाव, तब कार्य की सिद्धि होगी। क्या, हम साधक कारण तो जोड़ रहे हैं, बाधक कारणों का अभाव नहीं कर रहे। ये चीजें बड़ी न्याय शास्त्र की, युक्ति शास्त्र को कहते हैं, युक्ति शास्त्र। क्या कहते हैं बेटा, न्याय शास्त्र को युक्ति शास्त्र कहते हैं। इसको युक्ति आगम कुशलाची आचार्य, क्या, आचार्य का जो लक्षण दिया पूजपाद आचार्य ने, युक्ति आगम कुशला इति आचार्य, यानी युक्ति यानी तर्क, और इसका कोई शास्त्र नहीं है।
मौके पर शस्त्र किसका नाम है? जो काम आए वो शस्त्र, जो आपकी रक्षा कर दे वो शस्त्र, जो आपको आक्रमण से आप उससे आक्रमण कर दो वो शस्त्र है। तर्क के द्वारा उसे हरा दो। अरे बेटा बड़ा मजा आता है। झूठ वो तो छल है, उसके भी शर्तें हैं। तर्क शास्त्र में वो जो शब्द दिए हैं ना कि इतनी इतनी रह जो है, इसलिए आचार्य ने क्या तर्क स्वभाव अगोचर है। हाँ, स्वभाव तर्क के अगोचर है, स्वभाव में तर्क नहीं चलता। तो अग्नि गर्म क्यों है? उसका स्वभाव तर्क अगोचर, स्वभाव तर्क के अगोचर है, न्याय शास्त्र का। कई जगह ऐसी बहुत अच्छी परिस्थितियां आती हैं आजकल, हिंसा हिंसा की बात होती, फलाना होती, तो हम आखिरी हमारा ये ब्रह्मास्त्र है। हम एक ही बात पूछते हैं कि मनुष्य पर्याय पुण्य से मिलती पाप से मिलती? मनुष्य पर्याय पुण्य से कर्म के उदय से मिलती, पाप कर्म के उदय से मिलती? मनुष्य पर्याय पुण्य से मिली, पाप से मिली है? क्या मतलब? कैसे बताओ? नहीं हाँ, तुम अपनी बात कह रहे तो हमें समझाओ भाई, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कैसे 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 समझाओ हमें। अब ऐसे तुमने क्या करके अंदर नहीं घुस सकते। हाँ, कुछ आपने कहा है तो समझाना पड़ेगा। हम कहेंगे तो हम समझाएंगे। तो हम फिर पुनः प्रश्न कर रहे हैं ना कि पाप और पुण्य का कैसे मिक्सर, कौन सा 50-50 है उसमें? पुण्य 50 है, पाप 50 है। हम तो आज तक यही सुनते हैं भाई, मनुष्य पर्याय पुण्य उदय से मिलती है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से सुखदेव मानव का मिला। सबसे बड़ा तो मनुष्य पर्याय। नर काया को सुर पत्थर से सो दुर्लभ प्राणी। अरे पंडित जी, बहुत सुंदर बात है। करो ना, बताओ ना तो कैसे होगा, हम घटित करके दिखाओ। हम भी बताएंगे आपको, पुण्य पाप में हम आपको घटाएंगे। नहीं पुण्य पुण्य का ही फल पाप। तीर्थंकर पुण्य पाप से मिलता है क्या? तीर्थंकर में पुण्य पाप दोनों मिलती है क्या? बस तो मनुष्य को ही पुण्य प्रकृति, मनुष्य ही पुण्य प्रकृति कैसे करता है? तिरंच गति, देखो तिरंच गति अशुभ नाम कर्म है और तिरंच आयु शुभ नाम कर्म है। सुना सुना नहीं सुना आपने? ये करना नहीं। अरे क्या बात है, आप लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजें पढ़ रहे हो, ये इत्यादि क्लास। अच्छा अच्छा, तिरंच आयु को शुभ में दिया और तिरंच गति को अशुभ में दिया। कोई भी जीव मर के तिरंच गति में नहीं जाना चाहता, और कोई भूल से तिरंच बन गया तो मरना नहीं चाहता। अशुभ में लिया और तिरंच आयु को शुभ में लिया। मनुष्य आयु भी शुभ है, गति भी शुभ, दोनों सुख के कारण, दोनों सुख के कारण। आज हम पुण्यशाली की सेवा शक्तिशाली करते। देव पर्याय शक्तिशाली है, पुण्यशाली नहीं। मनुष्य पर्याय शक्तिशाली,
पुण्यशाली। शक्तिशाली होना बात अलग है और पुण्यशाली होना बात अलग है। देव पर्याय शक्तिशाली है। एक देव जो है आपके जम्मू द्वीप को पलट सकता है 100 में, पूरे जम्मू द्वीप की शक्ति है, उपमा शक्ति कहलाता है। कहीं पलटा नहीं उसने, न कहीं पलटेगा, लेकिन शक्ति इतनी विद्यमान है जम्मू द्वीप को पलट। सत्य के 10 वेद है ना जीव कांड में। आजकल जवाब दे देना खुद को, मनुष्य वाला पुण्य से मिलती पाप से मिलेगा, बताएंगे। ये बताइए कि मनुष्य पर्याय पुण्य को उदय से मिली है, लेकिन मनुष्य पर्याय को उत्पन्न करने की जो क्रिया है वो पुण्य की है पाप की? मनुष्य पर्याय पुण्य कर्म को उदय से मिली, और मनुष्य पर्याय को उत्पन्न होने की जो क्रिया है वो पुण्य की है पाप की? मनुष्य पर्याय उत्पन्न होती है ना, तो क्रिया तो पुण्य की है पाप की है? क्रिया तो पाप की और फल न वो अरंता, समझे? इसी प्रकार से दान और पूजा आदि की जो क्रियाएं हैं वास्तव में हिंसात्मक है, अहिंसात्मक हो ही नहीं सकती, कभी 3 काल में नहीं हो सकती। 3 काल में क्यों? उनका प्रोसेस ही है, लेकिन फल अब उसी पर अब वही बता रहे हैं। बिल्कुल आचार्यों ने लिखा है, मैं क्या करूंगा? क्या ऐसा नहीं है कि हर जगह कार्य कारण के डंडे के जो डंडा में जो है घड़ा को कारण जो है, डंडा जो है कारण है घड़ा बनाने में, तो डंडा थोड़ी घड़ा बन जाए है? हर जगह यही तो अनवस्था दोष उत्पन्न है, कार्य कारण कहाँ लगाना। अब वो हम घटा रहे हैं आपको, वही लड़की वही समाज और लेकर के भाग जाती है, उसके साथ चली जाती है, भोग करती है, बच्चा पैदा करती है, वो असुर में जाती है, पाप में जाता है, उसको कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, उसको कोई शाबाशी धन्यवादी नहीं देता। और वही बच्ची वही समाज का लड़का शादी करके जाता है, संसार से भोगते संसार सब उसकी खुशी मनाते हैं और आशीर्वाद देते। अरे क्या बात करते हो, वो पुरुषार्थ रूप है, काम पुरुषार्थ है, संतान काम पुरुषार्थ का फल है, और ये वासना है, ये क्या बोलते अनर्थ दंड है क्या? वो अनर्थ दंड का उसे दंड है, और ये काम पुरुषार्थ का उसका फल है, इसे पुरस्कार है। अभी जब काम पुरुषार्थ पूजनीय है, अर्थ पुरुषार्थ पूजनीय है? शुभ लाभ लिखते हैं ना तिजोरी पर, खाते बही पर, इसमें लाभ हो तो शुभ। धर्म नाम क्या है? मर्यादा का नाम धर्म, और जो मर्यादा से सब है सब अनर्थ दंड है, अधर्म। बस इतनी सी बात। इन्होंने वर्ग के प्रथम का अतिक्रमण करने के लिए कहा कारण का अभाव है, तो ये बागत्र बन गया, तो व्यंजन और स्वर, और व्यंजन और व्यंजन यानी स्वर और घोष, ये एक पद के 2 रूप बनाए, एक व्यंजन और स्वर के साथ और दूसरा व्यंजन और घोष के साथ, तो वो आपने वर्गाकृत की होगा, दोनों ने अपने वर्गाकृत की होगा।
अजत्र अजगच्छति, तदत्र सदगच्छति, तदत्र तदगच्छति, कहो आस्ते कहो जयति। प्रकृति प्रत्योर पदयोर विभाग है। प्रकृति और प्रत्यय के पद विभाग में संधि सुरात प्रत्येदश्च, प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति यानी मूल पद और प्रत्यय यानी पीछे लगने वाला, इन दोनों के पद के विभाग में संधि स्वर से जो निषेध है, फिर भी जहाँ प्रकृति और प्रत्यय का विभाग जहाँ जहाँ है वहाँ नियम से संधि कार्य होता है, और जहाँ केवल पद का विभाग है वहाँ विकल्प से संधि कार्य होता है। इस प्रकार उन्होंने इस पदों को सिद्ध किया। अब वाग्मति अच अत्र अच मात्रम षड्मुखानि तद्नयनम चतुर्नोति इसी द्विस्थिति। अब आपके सामने दो स्थिति रखे। व्यंजन स्वर तो गया, घोष घोष है, जैसे बा का प्रथम अक्षर है और मति में माँ है, तो ये क्या है? घोष है। तृतीय चतुर्थ पंचम ये घोष हो गया। ऐसे अच और मात्रम तो माँ भी घोष हो गया, मुखानी ये सब घोष घोष है। लेकिन हाँ, जहाँ प्रकृति और प्रत्यय, प्रत्यय पीछे लगता है और प्रकृति मूल पद है, इनका जब पद का विभाग होता है, पद का विभाग, हाँ, तो संधि सुरात से दृश्य उसमें स्वर से संधि से इससे भी होता है, कहीं कहीं विकल्प निषेध होता है। लेकिन प्रकृति और प्रत्यय का जो जहाँ जहाँ विभाग है वहाँ पर नियम से संधि कार्य होता है, और यहाँ केवल पद का विभाग है वहाँ विकल्प से संधि कार्य होता है। तो पद और प्रत्यय इन दोनों को अलग अलग कर दिया, प्रकृति और प्रत्यय का एक रूप बना दिया, वहाँ नियम से संधि कार्य होगा, और जहाँ केवल पद का विभाग है वहाँ विकल्प से दो रूप बन गए। पद का पहला पद, पद जो होता है शब्दों के वर्णों के जोड़ को पद कहते हैं। इसी पद सिद्धम अभी आया था ना, इसी पद सिद्धम वहां शुरू में ही उन्होंने बताया। हाँ, शब्दों का समूह वाक्य, वर्णों का समूह शब्द या पद। तो यहाँ पर सभी जगह घोष है, तो लेकिन वर का प्रथम का, चा, टा, ता और पा, ये वर के प्रथम अक्षर तो पांचों के साथ है, लेकिन सबके पास क्या है? मति, मात्रम, मुखानी, नयनम, मिनोति, ये सब क्या है? घोष है। अब इसको आप घोष मानोगे और पंचम मानोगे। अब दो स्थिति हो गई। क्या घोष है? एक शब्द के अनुसार दूसरे हिसाब से पांचवा अक्षर है ना? तो कहते पंचमे, पंचमांश, तृतीयांश, नवा। पदांता वर्ग प्रथमा, ये तो सबके साथ चल रहा है। पद के अंतिम वर्ग का प्रथम अक्षर होना चाहिए। बाक में, अच में और शत में, तत् में और वर्ग का पहला अक्षर प्रथमा। पंच में परे और उसके बाद में क्या है? पंचम अक्षर, पंचम अक्षर। तो मति का माँ और मात्रम का, मुखानी का, नयनम में ना और मनोति में माँ, ये पंचम अक्षर है। तो कहते अपने वर्ग का पंचमम आपदते तृतीया नावा, पांचवा भी बन जाएगा और तृतीया भी बन जाएगा। तो तृतीया बनेगा 68 नंबर सूत्र के साथ, और इसके हिसाब से क्या बनेगा? पांचवा बन जाएगा। तो दो रूप बन गए, वांगमती और वाग्मती। का, खा, गा, घा, न्या, का पांचवा अक्षर बन गया, अपने ही वर्ग का पंचम हो गया। इसी प्रकार से ये तृतीया तो हो गया, बागमती घोष बनाने से तृतीया हो गया। अंग मात्रम तो क्या हो गया? चा, शा, जा, जा, इया, तो ये पांचवा हो गया। और नहीं तो अज मात्रम, चा, चा, जा हो गया, तीसरा हो गया। इसी प्रकार सन्मुखानी, षड्मुखानी, तन्नयनम, तद्नयनम, त्रिशुप मिनोति, त्रिशुप मिनेति, पांचवा तृतीया दो दो रूप बन गए।
पंचम अक्षर के कारण, एक घोष के कारण एक पंचम अक्षर। तो यहाँ सूत्र के हिसाब से पहले पंचम मान लिया तो उसका पंचम बना दिया, और 5वें को अपन ने घोष मान लिया तो तृतीया बना दिया। इतनी सी बात याद है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिसमें नियम से पंचम ही होता है। प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम, पदांता वर्ग प्रथमा नित्यम स्ववर्ग पंचमा ना पद्यन्ते प्रत्यय पंचमे परे। इसमें केवल आपको जो बाद का है उसमें अपन को देखना। तो पंचम अक्षर किसका? प्रत्यय का 5वां अक्षर है। प्रत्यय में उसका 5वां अक्षर हो तो नियम से पंचम ही होगा, तृतीया नहीं होगा। इसमें तृतीया का निषेध कर दिया। जैसे मैट प्रत्यय, मात्र प्रत्यय, ये प्रत्यय होते। प्रत्यय कहाँ लगते? शब्द के पीछे लगते। उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग प्रत्यय में अंतर है। उपसर्ग लगने से क्या हो जाता है मालूम? शब्द में विशेषता आती है, प्रत्यय भाववाची बना देता है। तत्मय, स्वर्णमय, भाववाची। ये चीजें जो है ना व्याकरण में बहुत सारी चीजें खुल जाती। तो ये कहते हैं मैट प्रत्यय आने से प्रत्यय पंच में पंचमा नित्यम। तो जो प्रत्यय का पंचम अक्षर है वो नियम से पहले अक्षर को अपने वर्ग का पंचम कर देता है। उसका विकल्प तृतीय कहा जाता है। हाँ, प्रत्यय का पंचम अक्षर हो तो ये बना दिया उन्होंने। वांग मात्रम, अंग मात्रम, क्षण मात्रम, तन्मयम, अकुम मात्रम। तो मात्र प्रत्यय और मैट दो प्रत्यय होते हैं। अभी प्रत्यय तो बहुत होते हैं, पर यहाँ पर मात्रक और मैट प्रत्यय से शब्दों को सिद्ध किया। तो मात्रक से वांग मात्रम, अच मात्रम, क्षण मात्रम, और मैट से तन्मयम, ये बनाया। हाँ 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 हाँ। उन्होंने स्थिति ऊपर नहीं दी, जो स्थिति देना चाहिए कि बाघ मात्रम या तन्मय, तन्मय, तत्मय, तत्मय देना चाहिए। तो ता था दादा ना बन गया, 5वां अक्षर बन गया मैट प्रत्यय। तो मात्र और मैट दो प्रत्ययों से इन्होंने पूरा सूत्र घटाया। बागशूरा अशेषा षट्श्यामा सश्वेतम त्रिलोकसुतम। हिंदी जो लिखी हुई ना उसमें तो अलग अलग दिया है महाराज। हाँ, वो तो हिंदी वालों ने कर दिया, ऊपर छूट गया। हाँ, बागशूरा अशेषा षट्श्यामा सश्वेतम त्रिलोकसुतम। अब इसमें आप ये देखिए, बाक में का है, अच में चा है, छठ में टा है, तट में ता है और में पा है। ये वर्ग के प्रथम प्रथम अक्षर हैं। ये समझ में आ रहा है? पांचों वर्ग के पहले पहले अक्षर, और उसके बाद शूरा, शीशा, श्यामा, शीतम और शुतम, ये 5 अक्षर है ना। अब इनको सिद्ध करने के लिए ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या कहते हैं? वर्ग प्रथमेभ्य शकार, स्वर स्वर या वारा परश्चकारम नवा। तो शब्द तो रख दी, पदांतेभ्यो वर्ग प्रथमेभ्य, पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर है, ये तो चल रहा है। लेकिन सकार बाद में क्या है? शकार। लेकिन उस सकार की शर्त रख दी। कैसी? वह सकार स्वर वाला, और या उसके बाद या हो, बाहु या गा, ऐसे सकार को शकार हो जाता है, और नहीं भी होता। तो दो रूप बनेंगे। एक प्रतिभाव रहेगा ज्यों का त्यों,
और एक परिवर्तित हो जाएगा। अब आपको ये सकार के बारे में समझना है। जैसे सूरा है, सूरा, तो सू में क्या है, ऊ, वो स्वर है ना, स्वर हो गया। अब जो है शेषा, तो शेषा में भी ए है, ये स्वर है। अब श्यामा, शाह है, उसके बाद क्या है, या, तो या स्वर के बाद या होना चाहिए। श्वेतम, तो शाह है, उसके बाद वाह है। और श्रुतम, ये समझने की बात है कि इसमें या बा रा स्वर कहाँ है, स्वर या रा बा कहाँ है, क्या के साथ। सो ये आपको इसका सकार का छकार हो जाएगा, छतरी वाला छा बन जाएगा। तो इतनी सी बात बताइए, क्लियर बात। तो अब उन्होंने बाकसूरा बना दिया, बाकसूरा बना दिया। यदि अपन ने सकार को छकार नहीं किया तो जो का त्यों रह गया। अक्षेषा, अक्षेषा बना दिया। षट्श्यामा, सत्श्यामा बना दिया। सक्षेतम, सक्षेतम बना दिया। श्रुतम, श्रुतम बना दिया। तो एक के दो, यानी एक के साथ अपन ने शकार बना दिया और नहीं बनाया सकार, तो ज्यों का त्यों लिख दिया। अब कहते तत् लक्षणम तत्शमशानम इति स्थिति। क्यों हो रहा है? नीचे तो क्या दे रखा है, 78 में सूत्र से सकार को छकार हो गया, हाँ तो सकार को छकार हो गया, शा को तो छा करना है ना बेटा। कब करना है? शा के बाद स्वर हो, या हो, बा हो या रा हो, तो शा को छा बनाना। पीछे सकार आएगा ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ, अच 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 की जगह है तत् की, तो तत्, हाँ तो तत्क्षेत्रम, इसका पदांत विश्राम प्रथमा करके अंतरतमा प्रथम कर दिया। अभी तक तकारो लक्षित वर्गे सूत्र आएंगे, इसमें एक विशेष बात होकर के इस तत्क्षेत्रम को वो बनाए। हाँ आपने सही पकड़ा। तो इसमें जो है तत्लक्षणम तत्शमशानम इति स्थिति नावा ग्रहण ने, यानी अब नावा का जो है ग्रहण, जो विकल्प रूप है उसको हटाना। तो कहते हैं लानुनाशकेश्व इच्छन्ने, लानुनाशकेशु परतः शकारक शकार मापदते नवा। है हाँ 78 सूत्र लगेगा। तो ये अभी बहुत सारी चीजें इसमें बतानी है। तो यहाँ पद का प्रथम अक्षर है तत्, तो ता है, लेकिन क्या कह रहे हैं, ला और अनुनासिक परता शकार शकार मापदते नवा। ला हो या अनुनासिक हो, कहाँ, किसके बाद में, शकार के परे। जैसे वहां स्वर यारावा था, यहाँ पर क्या है, सा के बाद में ला है और शमशानम में माँ है, ये अनुनासिक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि बजू है ला अनुनासिकेशु परता शकार शकार मापदते नवा, होता भी और नहीं भी होता। और वहां तो स्वर यारावा बताए थे, यहाँ ला और अनुनासिक को अलग से लिया। तो इसको क्या किया, साकुछा बना दिया। अब साकुछा बन गया तो फिर कहते हैं इसमें परूपम तकारो ला च वर्गेशु, पद के अंत के तकार को ला हो या च वर्ग हो तो परूपमा पद होता है। तो इन्होंने पहले तो क्या किया, दो छा बना दिए, क्या
ता को छा बना दिया। चमचे से हाँ, चमचे से नहीं बनेगा, ना ना ना, वो लगेगा नहीं, ये लगेगा। अब फिर उसके धुट मंतस्ता अनुनासिकम, अंतस्ता और अनुनासिक को छोड़कर जितने व्यंजन की धुट संज्ञा, तत् पदांते धुटाम प्रथमा, पदांते वर्तमानाम धुटाम अंतरतमा प्रथमो भवति। तो ताको चा बन गया, छा को चा बना दिया। पहले दो छा बनाए हैं, परूप हो गया ना, ताको परूप हो गया। पहले सा को छा बनाया, सा को छा कौन से बनाया? 72 नंबर सूत्र से है। और जब छा बन गया इसको चवर्ग को चवर्ग बना दिया, तो दो हो गए, परूप हो गया, दो छा आमने सामने हो गए, तो इसकी धुट संज्ञा कर दी, फिर अंतरतमा प्रथमा कर दिया। तो दो छा को, जो पहला छा है उसको चा का पहला अक्षर बना दिया, बस अच्छ से छा बन गया। छ भी हो सकता है और श भी हो सकता है। हाँ हाँ, ऐसे वो ऊपर वाला जो था ना, अश्वेतम और अच्छेतम, तो तत् को चा बनाने का, ता को चा बनाने का ही सूत्र है पीछे वाला। इकोत्तर से इकहत्तर तक पहले अपन पढ़ेंगे बराबर, उसके बाद घटाएंगे, है ना। खाली इकोत्तर 72 पढ़ेंगे तो अपन कंफ्यूज होते, हम भी होते हैं। और एक बार वहां तक पढ़ लिया तो फिर बराबर समझ में आ जाएगा कैसा है। तो ये सा को छा भी होता है और नहीं भी होता। नहीं होता तो उन्होंने क्या किया, तत् लक्षणम, ता को चा बना करके छोड़ दिया चम से सूत्र से। चम से चकारा, चकार ये वाला जो है तस् लक्षणम में चम से सूत्र से बना। पदांत चकार चकार माप देते। श्वेतम बना वो चमचे से बना। हाँ, तत्लक्षणम, और श्वेतम जो बना उसमें जो च बन रहा है वो चमचे से नहीं बना। नहीं, वो वाला 78 सब में सूत्र अलग अलग है, अक्षर एक है। जैसे तक्षम शानम, तो ये चम से सूत्र से बना, उसी से बना। और क्षम शानम, तो सा उछा क्या है कि वो मिसप्रिंट हो रहे, एक छा होना चाहिए, क्षम शानम पहला अक्षर छा होना चाहिए, दूसरा सा होना चाहिए। अब गलतियां बहुत है, कहाँ तक सुधारेंगे हम लोग बेटा? तस् लक्षणम, तस् लक्षणम, हाँ, तो आधा जो सा है ना वो छा होना चाहिए। जैसे तस् लक्षणम, हाँ आधा छा, और फिर उसके दूसरा क्षम से क्षम शानम वाला बना, दो पद बनेंगे ना। 72 तच्छ लक्षण में नाम और तस् लक्षण, ये तो सही है। ये तच्छ समसानम और तच्छ समसानम है कि नहीं, एक जगह 6 छतरी का बन जाएगा। पहले वाला सेकंड वाला तो सही दे रहे, वो तो ठीक है, ये चम से सूत्र से बना। वाक्यना अछलौ षड्ढनानि तदितम कको भाषा इति दूसरे। अब इसमें जो है वर के प्रथम अक्षर चल रहे, त च ट त प है ना, और उसमें हार हीना हलौ हलानी हितम भाषा है ना। अब ये हा कौन से उसमें आता है? घोष में आता है, घोष में आता है, हाँ घोषवंतों में है। वर्गनाम प्रथमा द्वितीय सा 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 घोष अघोषा, ये तो हो गए अघोष। घोषवंतों ने या रा ला बा हा, ये सब घोष में आ रहे हैं, तो इसीलिए इनकी दो स्थिति होगी, एक हकार मान के करेंगे, एक घोष मान के करेंगे, तो दो बनेंगे। जैसे वहां मैट प्रत्यय में अपन ने मैट मान करके उसका नित्य कर दिया, और जो तीसरा पंचम माना तो उसके दो रूप बना दिए, घोष भी बना दिया और पंचम मान करके जब घोष बनाया तो तृतीया कर दिया, और जब पंचम माना तो उसका पंचम कर दिया। ऐसे ही तेभ्या पदांतेभ्यो वर्ग प्रथमेभ्या परो हकारा पूर्व चतुर्थम आपद्यते नवा। उन्हीं पदों के वर्ग प्रथम के परे हकार हो, वह पूर्व चतुर्थम आपद्यते, जो पूर्व अक्षर है उसके चौथे वर्ग को बन जाता है। होता भी और नहीं भी होता।
तो क्या किया इन्होंने, हा को क्या कर दिया, का खा गा घा बना दिया, तृतीया बना दिया। हाँ चतुर्थ बना दिया, चौथा। अभी चौथा क्या है, घोष, तो इसका तृतीया कर दिया, का तृतीया कर दिया, का खा गा। ये घोष वाली चीज है तो उसका तृतीया। जब हम हा को घोष बनाएंगे तो इसका जो हम क्या कर देंगे, चौथा बना करके इसको तृतीया कर देंगे, और जब इसको हम घोष मानेंगे तो उसका तृतीया कर देंगे। तो हा को घा बनाने वाला ये सूत्र है। घोष को घोष के अंदर ही परिवर्तन करना, हा को घा बना दिया, वर्ग में ला दिया। पहले बिना वर्ग का था ना, हा बिना वर्ग का है, उसको हा को उठा के वर्ग में डाल दिया, और वर्ग से क्या किया उन्होंने, इसका परिवर्तन कर दिया, गा का बना दिया। और जब नहीं किया तो जो घोष है तो इसको गा बना दिया। ऐसी अच झलऊ। तो पहले क्या किया उन्होंने, चा छ जा और झा, तो झा चा छा जा झा ये चौथा अक्षर है। तो हा को हलऊ थे ना, हा को झा बनाया, और जब हा को झा बन गया तो इसको जा बना दिया, चा छा जा बना दिया। तो एक चतुर्थ हो गया, तृतीय हो गया। ऐसी आज हलऊ। षड हलानी, तो टा ठा डा ढा, ढक्कन का डा बना दिया, षड हलानी। तत् हितम, तत् हितम, तो ता था दा धा बना दिया चौथा। कको भाषा, कको भाषा, पा फा बा भा बना दिया भाषा को। देव्यो ग्रहणम, स्वर या वारा निर्वृत्त्यर्थम। सूत्र में देव का ग्रहण क्यों किया गया है, कि जो क्रम चल रहा था ना कि कैसा स्वर वो होना चाहिए, व्यंजन तो स्वर या राबार होना चाहिए, उसकी निवृत्ति कर दी। अब उसकी शर्तें हटा दी, इसलिए तेभ्या शब्द दिया। तेन वाग अहलादयति, अहलादयति, तो हा को घा बना दिया, और घा वाग अहलादयति का को बना दिया। ये वेति ग्रहणम, ये शब्द दिया है, तेभ्य बना दिया, प्रेम ग्रहणम तृतीय मत विच्छेदार्थम। जो तीसरा मत होता है, यानी होता भी नहीं भी होता, दोनों हो जाते हैं। पुनरपि नवाग्रहणम कहते उत्तर त्रय विकल्प निवृत्त्यर्थम। 3 विकल्पों की निवृत्ति के लिए नवा पद दिया है। तो एक सूत्र में कितनी बातें सिद्ध की, कि स्वर या रावा का निषेध किया, और ये विधि से जो तीसरा मत लगता था विकल्प का वो निकाल दिया, और इसके नवा जो 3 विकल्प बन रहे थे, होता है नहीं भी होता है और प्रतिभाव हो जाता है, उसकी निवृत्ति के लिए 3 पदों को ग्रहण किया। अब उन्होंने बहुत सारे पद दे दिए सिद्ध करने के लिए। किसमें लग रहा है, होता है नहीं होता है? जो आप बोल रहे हो ना, होता भी है नहीं भी होता है, हाँ वो दोनों भी लग रहे हैं, तो ये किसमें हो रहा है? देखो बाघहीना ये तो उन्होंने पूरे दे दिए, लेकिन चैन बाघ अहलादयति, तो इसमें जो स्वर 11वां जो ऊपर की शर्तें दी थी ना बेटा, वो सब हटा दी। नहीं, वो उसका तो कोई लक्षण दिख नहीं रहा, इसलिए उसको हटा देंगे। और उसमें फिर जो है ये पद के अंदर दिया, जो दो रूप बनते थे, तृतीय मत विच्छेदार्थ, तीसरा मत जो बनता था तो नियम बनाने वाला, उसको हटा दिया। और जो उत्तर पद लगते थे नवा से, यानी ये भी बनेगा ये भी बनेगा, तो दोनों हटा दिए। कौन चीज का? वो तो इसी पद से उन्होंने, अहलादयति शब्द है, अहलादयति, तो अह में ला है, ला जुड़ा हुआ है, तो हाँ कैसा होना चाहिए, हाँ वाक अहलादयति, अहलादयति, हाँ में ला जुड़ा हुआ है, तो
हा हा का क्या बना दिया उन्होंने? धा बना। धा। तो महाराज जी वो वाला नहीं बनेगा क्या? भाग हालात होती हका ही रहेगा और का उसका हाँ नहीं नहीं बने, नहीं बनेगा। वही वही तो उसका उसी का तो रूप निकाल रहे ना। ठीक है महाराज। हला दीदी नहीं बनेगा। उसी के लिए ये सारा दे रखा है कि वो आगे की अगर वो सारे हाँ इसमें नहीं लगेंगे। हाँ अब इसमें तत् 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 सब पद है। क्या है? तत्नुनाति तच्चरति तच्छादति तज्जयति तज्जसति तत्निकारेण तत्कीकति तत्टकारेण तद्धीरम तद्भव तन्नकारेण। तो पहला पद तो तकार का है और उसके बाद वर्ग हैं पूरे बेटा। कौन से वर्ग हैं? जैसे तत्लुनाति हो गया तो ला हो गया, लेकिन चरति च वर्ग है, च क्ष ज झ ये पांचों है ना। उसके बाद टा ठा डा ढा ना ये पांचों 11 अक्षर हो है ना। एक लोनाती का ला, तल लोनाती, और फिर चरती छाजती जयती झसती। हाँ चवर्ग और टवर्ग दोनों आ गए और लोनाती। अब इसमें अपन जो सूत्र बना रहे हैं पर रूपम तकार लचट वर्गी छू, क्या पदांत तकार क्या होता है? ला चट वर्गेशु परेशु। उसके बाद में तकार के बाद में क्या हो? ला हो, चवर्ग और टवर्ग दोनों, तो पदमा पद्धति वो ला पर रूप हो जाएगा। हाँ तो तल लोनाती तच्चरती। अब चा के बाद छा आ गया, अब परूपम तकार से दो छा बन गया है ना। अब उसके आगे धुट व्यंजन मंतस्था नाशपम। तो अंतस्था अनुनासिक को छोड़ करके जितने व्यंजन उसकी धुट संज्ञा नाम रख दिया। हाँ अंतस्था और अनुनासिक को छोड़ करके बाकी व्यंजनों की धुट संज्ञा है। तो कहते पदांते धुटाम प्रथमा, पदांते वर्तमानाम धुटाम अंतरतमा प्रथमो भवति। तो अब जो है डबल छा हो गए थे, तो डबल छा हो करके वो अंतरतम का प्रथम हो जाएगा। कौन? वर्ग का प्रथम अक्षर। तो जो छा था वो चा बन गया, अपने ही वर्ग का बन जाएगा प्रथम। छा है तो चा बन जाएगा, ठा है तो ता वो बन जाएगा, वो अपने ही वर्ग का प्रथम बनेगा। धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, धुटाम तृतीयो भवतु चतुर्थेषु परतः। अब जैसे तच्छादति तज्जयति तो हो गया, अब तज्झसयति आ गया, तो क्या हो गया? दो वर्ग बन गए, दो झा बन गए। है वो तो पररूप हो गया ना। हाँ तो पररूप हो गया, पररूप हो गया ना। चा का चा बन गया, ता का चा बन गया ना। पररूपम तकारो लचत वर्गेषु, और दो छा बन गए थे, दो छा बन गए तो छा का फिर छा कर दिया, तो पदांत धुटाम प्रथमा से कर दिया। तो चा छा जा, जा में भी वही हो गया। क्यों? वो हो गया ना, दो जा बन गए है, तो पहले से जा था, पररूप हो गया ना। हाँ हाँ तो तृतीय है तो उसके लिए नियम नहीं लग रहा ना। हाँ तो अब वो जो चौथा है उसको तृतीय बनाने के लिए सूत्र है क्या कि दो झा बन गए, दो झा झंडे के बन गए। अब जो झा कौन से वर्ग का है? चवर का, तो चा छा झा बन गया, बस हो गया। तो चौथे को तृतीय बनाने के लिए 77 नंबर का सूत्र है, और पररूपों को बनाने के लिए 74 नंबर का सूत्र है। और पहला बनाने के लिए जो दूसरे तीसरे में पड़े, दूसरे और तीसरे हैं, उनको पहला बनाने के लिए हाँ 77 नंबर का 56 नंबर का सूत्र। हाँ कल सब्जेक्ट प्रभु आ गया।
नहीं ये तो हो गए, माने इसमें कोई दिक्कत पूरा हो गया, इसमें कुछ नहीं है। केवल झसियाती वाला था ना, जो चौथा था उसको तीसरा करना है। ऐसे टा ठा डा ढा, तो दो ढा बन जाएंगे, दो ढा को टा ठा डा में बनाना है। तो डा झा और ढा इनके ही तीसरे को चौथे को तीसरा करना है। बस ये 74 नंबर 77 नंबर तक मतलब पूरा साथ में पढ़ना पड़ेगा, एक दूसरे से मिलके ना समझ में जल्दी आ जाए। हाँ हाँ लाओ, ये रखे ना मेरे माइक मार करके, बहुत छोटे मार्क, छोटे से छोटा भी है, दो हैं, तो आ जाएगा, इतना बड़ा है दिखेगा, नीचे टिका भी रहेगा, नहीं ऐसे टांगना पड़ेगा। हाँ कर देंगे, आएगा। आप जितने कर बैठोगे उतनी जल्दी समझ में आएगा। अब हाँ आपको बिल्कुल समझा देंगे कि ये देखो ये अक्षर है, इसको यहाँ पर निकट से बहुत जल्दी समझ। ट्यूशन में सिखाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। किसी को प्रश्न पूछना? अनम्यूट कर रहा हूँ। एक मिनट, सुशांत पीछे से गंजा की गंजा। उसको प्रश्न पूछना, अनम्यूट कर सकते हैं। अब क्या है, हम भी बहुत साल बाद पढ़ा रहे हैं पढ़ने वाला था, अपने उपयोग से थोड़ा बता अभी। हाँ 2 साल पहले थे कुछ गुरुजी हैं करके, जेपी गांधी, जेपी जोशी, जोशी वो बच्चे आए थे बाशी से पढ़ने के लिए, और वो नमोस्तु बोल सकते हैं महाराज जी को आप लोग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। कल का ये भी मैं बोल रहा था, छोड़ो एंड कर दें।